नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल साहनी एक कहानी लेके आज आया हूँ आप लोग के सामने। ये कहानी है अजनबी दुल्हा की। एक बार की बात है कि एक बाराती बारात लेकर जा रहे थे कहीं दूर दरार गांव में शादी करने के लिए, और निकली बारात जो कि जाते जाते बीच में अंधेरा हो गया। करीबन 9 बज गया और दो दोस्त जो थे कहीं दूसरे जगह से आ रहे थे और उन लोग को लगा कि यार हम लोग कहाँ जाएंगे इतनी रात को। 9 साढ़े 9 रात बज चुकी थी, तो सोचे कि क्यों नहीं इसी बारात के साथ में हम लोग भी चलें। वो गाड़ी रुकी थी कहीं चट्टी के करीब में, चट्टी पर ही, और वहाँ से वो लोग एक गाड़ी में बैठ गए। तो गाड़ी में कौन किसी को पहचानने वाला है दोस्त। जब कोई घर का है, कोई रिश्तेदार है, कहीं दूर का है, कोई दोस्त है, तो उसमें उन लोगों को भी कोई पहचानने वाला में से नहीं था। और जब ये लोग साथ में गए वहाँ पे, तो वहाँ पे परछावन हुआ, मीठा पानी सब पिए, और पीने के बाद में शादी वाला कार्यक्रम होने लगा। तो जब से बारात अभी गई नहीं थी घर पे, वैसे ही रोक झोंक चल रहा था कुछ दहेज के मामले को लेकर। फिर भी बारात गई, वो कहने वाला कहा कि भाई ठीक है आओ, और यहीं पर पैसा जो बाकी है दहेज का दे देंगे। लेकिन कुछ समस्या बस उन लोगों के पास पैसा नहीं हुआ था, और शादी जो भी रस्म होती है कर रहे थे लोग। जैसे जाकर वहाँ पे भासुर जाते हैं, जाकर जैसे कि गुरहथी एक करते हैं, एक टोटरम है जो हिंदू धर्म में किया जाता है अक्सर ही शादी ब्याह में। तो वहीं पर लोग गए और जाकर बैठे थे। वो भी सोचे कि चलो आए हैं तो कम से कम शादी देख लें। वो दोनों दोस्त वहीं पे बैठे थे, वहाँ पे भी रोक झोंक होने लगा कि नहीं पैसा दो तभी शादी होगी। ऐसे रोक झोंक चलते चलते रात के 1 बज चुका था, और मंडप में बैठने के लिए दूल्हा राजी नहीं हो रहा था। वो हो या न हो, उसके पिताजी जो थे वो नहीं हो रहे थे राजी, क्योंकि कह रहे थे कि हमें पैसा चाहिए तो ही ये शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसी समय ये सब वहीं पर बैठे थे, देख रहे थे सब मैटर। शादी के मंडप में दुल्हन को भी लाया गया और दूल्हे का प्रतीक्षा होने लगा कि भाई दूल्हा आए तो और आगे जो है रस्म शादी का बढ़े। तो दूल्हा भी उन लोग के पास नहीं आया मंडप में, और बैठे बैठे 2 बज चुका था उन लोगों को। इतने में ये हुआ कि अब शादी नहीं होगी। ये जो दुल्हन के पिताजी थे वो उनके सर पे पगड़ी रख दिए, अरे उनके पैर पे, और वो पगड़ी उठाने के बजाय वो बोले कि भैया पगड़ी उठा लो। पगड़ी का जो है हमारे यहाँ बहुत इसकी कीमत होती है कि पगड़ी कोई रख दे तो उसको उठा लेते हैं लोग। लेकिन वो बंदा ऐसा शख्स था कि जो पगड़ी नहीं उठाया, उसे लाते से मार दिया और बोला कि नहीं, हम हमारी शादी यहाँ पे नहीं होगी लड़के की। वो अपना वहाँ से बारात लेकर जाने की कोशिश में हुआ। बहुत लोग मनाने की कोशिश की, लेकिन मनाना उन लोग की बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो दहेज के लोभी थे, पैसे के लोभी थे। इसलिए शादी को बहुत रंजिश द्वारा नहीं हो पा रही थी। अभी ये हुआ कि दुल्हन जो थी गुस्से में आई और बोली कि जब दहेज के लिए आप लोग शादी कर रहे हैं तो हमारा इसमें रहने का क्या मतलब है।
इससे तो अच्छा मैं इसमें से मंडक से चली जाऊं और आप लोग पैसा ही रख के शादी कर लीजिएगा और पैसा को ही घर अपने ले जाइएगा। मैं खुद अब आपके घर नहीं जाना चाहती हूँ और न जाऊंगी। अभी इस बात को सुनकर सभी लोग के अंदर साट लग गया कि अरे दुल्हन क्या कह रही है। और दुल्हन जाकर रोने लगी और उनके सखी सहेली घर के औरत जितनी भी होती हैं कहती हैं कि बेटी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए इतने समाज में। तो दुल्हन ने कही कि इतने समाज में उन लोग को कहने का ये हक है कि दहेज दोने तो शादी नहीं होगी और मैं अपना बारात तो वापस ले जा रहा हूँ। तो बोली ये सब कि अरे भाई वो लोग लड़के वाले हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसने कहा कि तो हम भी लड़की वाले हैं तो क्या हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, नहीं होगी शादी, अब जाने दो। तो जो बारात में दो दोस्त आए थे वो लोग बात को सुने। वो भी उन्हीं जात बिरादरी में से थे जिस बिरादरी की वहाँ पे बारात गई थी। तो वहाँ पे कोई भी ये बात कहने के लिए तैयार नहीं था कि मैं शादी कर लूँ। लेकिन जब वो लोग गए तो बोले कि दुल्हन के पिता से कि मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, जो गुस्से नहीं करें आप तो मैं कहूँ, और अपने लड़की को जिसकी शादी है उसको भी बुला लीजिए ताकि दोनों लोग के उपलब्धि में मैं अपनी बात कहूँ और आप लोग को माने या न माने, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपकी अनुमति हो और आपकी लड़की की तो मैं कहूँ, अन्यथा मैं चला जाऊँ। तो ये पूछे कि आप कौन हैं। ये बोला कि मैं इन लोग की बाराती में नहीं हूँ, इन लोग के बारात के साथ में मैं चट्टी पर से मैं आ रहा हूँ, बहुत दूर से बाहर से आ रहा हूँ, अभी मैं घर पर भी नहीं गया हूँ और साधन न होने के रीज़न से मैं घर नहीं जा पाया। और हम लोग सोचे कि आज की रात यहीं पे कहीं शादी ब्याह के लगन है तो चलो इसी में बैठकर खा लेंगे और यहीं पे रात बिता लेंगे। तो बोला कि ठीक है भाई, तुम्हारी भी बात सुन लेते हैं। लेकिन पहले तो सुनने के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन बहुत देर के बाद सोचने के बाद अपने लड़की को बुलाए और उन सब के सामने अपनी बात कहने के लिए कहे। तो ये दोनों दोस्त थे, तो जो एक दोस्त था वो बोला कि आपको जो मंजूर है तो हम लोग शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, और मेरा घर फलाना जगह और मेरा नाम फलाना है, मैं इस जाति बिरादरी का हूँ, और जो आप लोग को एतराज़ न हो तो ये शादी मैं कर सकता हूँ। तो एक बार के लिए सोचने पर तो सभी लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए कि ये क्या बात कर रहा है। तो लड़की ने बोली कि हाँ, ये शादी मुझे मंजूर है और मैं करूँगी, चाहे जैसे भी करना हो। शादी इसी मंडप में होगी और आज ही होगी और अभी ही होगी, और मैं इन लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं कुंवारी नहीं रहूँगी। और पिताजी आप भी कह दीजिए उन लोगों से, बारात लेकर जाना है तो जाए और रहना है तो रहें और हमारी शादी को देखकर ही जाएं चाहें तो। इतने बात सुनने के बाद लड़की की पिताजी को शौक लग गया कि ये क्या लड़की कह रही है, समाज के लोग क्या कहेंगे, बताओ तुम बेटी। समाज के लोग, यही आपके समाज के लोग हैं, और आपके पैसा दहेज में कम हुआ है तो ये लोग शादी करने पर इनकार करके और अपनी बारात वापस ले जा रहे हैं। यही है यहाँ पर के समाज के लोग, यही हैं अपने भी समाज के। ये लड़का बता रहा है बिरादरी के अपने ही है, तो क्या इसमें बुराई है। इनके घर वालों से नहीं पूछे हैं, जांचे, उससे क्या है। ये जो शादी करने वाला है वो तो राज़ी है ना, उससे कोई मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं शादी करूँगी। और इतना बात सुनने के बाद मंडप में गए और बैठे और शादी हुई। और जितने सी सामान उन लड़कों वालों को दिया गया था जो शादी नहीं किया था,
उन लोगों से सबरी वापस लिया गया और सारा सामान इनको दिया गया और दहेज से अधिक ही इनको दहेज मिला। लेकिन ये लड़का बोला कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ दुल्हन मुझे चाहिए। लेकिन रस्म व रिवाज के अनुसार ये लोग पूरा दान दहेज देकर ही शादी किए। और शाम के टाइम, सुबह के टाइम जब हुआ तो दूल्हे की गाड़ी, जो दूल्हा था वो भी देखकर दंग रह गया। और वहाँ से जब बारात चली तो इसके घर चली गई और दोस्त वहाँ पर गए तो सभी लोग देखकर हैरान हो गए। और वहाँ पर जाकर अपने पिताजी को बुलवाया और सारी बात और घटना बताया। और उसके पिताजी गर्व के साथ सीना और मोछ पे ताव देते हुए बोले कि बहुत अच्छा किया बेटा, तूने अपना शान रख लिया बेटा, मेरा इज्जत रख लिया बेटा, तूने गया तो मेरा गर्व से गर्दन ऊपर कर दिया, सर ऊपर कर दिया बेटा, तू बहुत महान काम किया है, कोई बुरा काम नहीं किया है। स्वागत है तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी और दुल्हन का। इसे रस्मों रिवाज के साथ उतारा जाए और लाकर घर में पूरा इज्जत और मान और सम्मान के साथ रखेंगे, ये मेरा वादा है और कोई भी कमी नहीं आएगी। और इतने बात कहने के बाद दोस्त उस गाड़ी से उतारी गई दुल्हन और वो अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो और ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार।